बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे और बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे। तो आज की कहानी एक घरेलू कहानी है, एक सास बहू की कहानी है। तो शुरू कर लेते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर उसके बाद कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। सास और बहू के रिश्ते को हमेशा पेचीदा और नाजुक समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब वो एक ही घर के छोटे दायरे में रहते हैं। ये कहानी लाहौर के एक मुतवस्सत घराने की है, जहाँ ये रिश्ता जज्बाती टकराव और कुर्बत दोनों का अक्कास बन जाता है। तो शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। फरहान की शादी ज़ोया से हुई थी, जो एक तालीम याफ्ता और ख़ुद एतमाद लड़की थी। शादी के बाद ज़ोया अपनी सास शगुफ्ता बेगम के साथ रहने लगी। शगुफ्ता बेगम एक रवायती खातून थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल अपने बच्चों की परवरिश में गुजारे थे और वो अपने तौर तरीक़ों और उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा थी। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ज़ोया को घर के तौर तरीके समझने में वक्त लग रहा था। शगुफ्ता बेगम को उम्मीद थी कि ज़ोया जल्द ही उनके तरीके अपना लेगी, लेकिन ज़ोया ने अपनी मर्ज़ी से घर के काम करना शुरू किए। एक दिन नाश्ते के दौरान शगुफ्ता बेगम ने कहा, ज़ोया बेटा, पराठा ऐसे नहीं पकाया जाता, गोल और खस्ता होना चाहिए। ज़ोया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मा जी, मेरे पराठे ऐसे ही मज़ेदार होते हैं, आप चख कर देखें। शगुफ्ता बेगम ने तनकीदी नज़र डालते हुए पराठा चखा और खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उनके दिल में बेचैनी बढ़ गई। वक्त के साथ छोटे छोटे मसाइल बढ़ते। एक दिन शगुफ्ता बेगम ने ज़ोया से कहा कि वो कपड़ों को हाथ से धोए, क्योंकि मशीन में धोना कपड़ों को ख़राब कर देता है। ज़ोया ने जवाब दिया, अम्मा जी, आजकल वक्त बहुत कीमती है, मशीन से धोना ज़्यादा आसान है। ये जवाब शगुफ्ता बेगम को नापसंद आया और उन्होंने फरहान से शिकायत की, तुम्हारी बीवी को घर के काम का सलीका नहीं, हर बात में अपनी मर्ज़ी करती है। फरहान ने दोनों को तसल्ली दी, लेकिन मसला जूं का तू रहा। एक दिन ज़ोया ने कहा कि वह नौकरी करना चाहती है। शगुफ्ता बेगम ने हैरत से कहा, नौकरी? तुम्हें घर और बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, औरत का असल फ़र्ज़ यही है। ज़ोया ने शगुफ्ता बेगम की बात का एहतराम किया, लेकिन अपनी ख्वाहिश पर कायम रही। उस बात पर घर में बहस हुई और दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता गया। चंद माह बाद ज़ोया के दफ्तर में तरक्की हुई और उसने अपनी पहली तनख्वाह से शगुफ्ता बेगम के लिए एक कीमती शॉल ख़रीदी। वाह! ये देखकर शगुफ्ता बेगम का दिल नरम पड़ गया। ज़ोया, तुमने मेरे लिए ये ख़रीदा? जी अम्मा जी, आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रही हैं और माँ की खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। ये सुनकर शगुफ्ता बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ज़ोया को गले लगाया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। शगुफ्ता बेगम ने ज़ोया के जदीद ख़यालात को कबूल किया और ज़ोया ने शगुफ्ता बेगम के रवायती उसूलों को इज़्ज़त दी। उनके दरमियान नोक झोंक कम हुई और उनका रिश्ता मोहब्बत और एतमाद का अक्कास बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इख्तलाफात के बावजूद समझौता और मोहब्बत से ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। सास और बहू का रिश्ता मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात को समझें तो ये रिश्ता निहायत खूबसूरत बन सकता है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का सास बहू का रिश्ता कैसा है। मैं जानती हूँ सास बहू को कभी बेटी नहीं समझ सकती और जो बहू है वो कभी सास को माँ नहीं समझ सकती। तो आप लोगों में ये रिश्ता कैसा है तो ज़रूर बताइएगा। मेरा और मेरी सास का रिश्ता कैसा है, ये भी एक रिवायती सा रिश्ता है। दूर रहते हैं मेरी सास और मैं, एक दूसरे से साथ नहीं रहते, लेकिन कभी कभी जब मिलते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड रहता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे दोबारा एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन कुबरा को दीजिए इजाज़त। और आज गले की वजह से डिस्टर्बेंस हुई थी, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।